बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, इन सब का हमने क्या मालूम करना है, मॉडुलस मालूम करना है। उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजनी पार्ट जिसके साथ आयोटा हो वो वाला इमेजनी पार्ट होता है, और दूसरा रियल पार्ट जिसमें रियल और इमेजनी पार्ट हो जाए वो हम उसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। और हम मॉडुलस मालूम करना है, तो पहले मॉडुलस देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो मॉडुलस क्या है देखते हैं। मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर मेजर द डिस्टेंस या फासले की पैमाइश करता है फ्राम द ओरिजिन से इन द कम्प्लेक्स प्लेन में ओरिजिन से डिस्टेंस फासले की पैमाइश है किसकी, कम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले देखते हैं कम्प्लेक्स प्लेन है, ये वाली जो प्लेन बनी हुई है ये वाली कम्प्लेक्स प्लेन है, ये आपकी बुक में बनी हुई है। कम्प्लेक्स नंबर है, उसमें एक रियल पार्ट है और दूसरा कौन सा पार्ट है, इमेजिनी पार्ट है। तो जो रियल पार्ट है वो हम एक्स एक्सिस पे जाहिर करेंगे उसकी वैल्यू को, और इसको रियल पार्ट की वैल्यू से जाहिर करेंगे। और दूसरा है वो इमेजिनी पार्ट, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, जो इमेजिनी पार्ट है ना उसकी वैल्यू को जाहिर करेंगे, इस पे रियल पार्ट और इस पे इमेजिनी पार्ट। तो ये वाला हो जाता है कम्प्लेक्स प्लेन बन गई। अब ओरिजिन है, यहाँ से ओरिजिन जहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। तो वो कह रहे हैं जो कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, एक ये कम्प्लेक्स नंबर फर्ज करने एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको हम इस सूरत में लिख लेते हैं एक्स और वाई की सूरत में, जब पॉइंट पे हम लिखना है। तो इसका जो मॉडुलस है वो है जी, इसका डिस्टेंस है कहाँ से लेकर, ओरिजिन से, इस यहाँ से लेकर ओरिजिन तक इसका जो डिस्टेंस होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मॉडुलस कहलाएगा। मॉडुलस मालूम करने का फार्मूला बताया उन्होंने। फर्ज कर लें कि ये जो x है यहाँ तक डिस्टेंस है, x की वैल्यू है जी, x कोई भी नंबर है जी, 3 है 4 है, वो x की वैल्यू है, और y का यहाँ पे y की वैल्यू है जी वहाँ 5 5 6 कुछ भी कर लेते हैं, तो ये वाली यहाँ तक आएगी। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये y वाला डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमने इसके नीचे जो एक्सिस है वो हमने लेने हैं। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया y, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर का ये वाला रियल पार्ट का वैल्यू होगी और ये वाली किसकी होगी, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू होगी। अब हमने मालूम करना है जी, इस डिस्टेंस को मालूम करना है। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली नीचे वाली होती है जी बेस होती है, और ये वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये वाली क्या होती है, ये वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो इसको मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से ये फार्मूला निकला है। मैं एक दफ़ा बता देता हूँ ये फार्मूला कैसे निकला है, फिर डेफिनेशन पे आते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम में था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना है, उसके बाद ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर ले लेते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये जो बेस है हमने किससे ज़ाहिर की है, एक्स से ज़ाहिर की, ये बेस वाला किससे, एक्स से ज़ाहिर करते हैं, तो हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। और परपेंडिकुलर को हमने किससे ज़ाहिर किया हुआ है, ये वाली वाई की वैल्यू से, तो ये वाई का स्क्वायर आ गया। अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है इसके ऊपर से, तो हम इसके ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे एच हाइपोटेन्यूज आ गया, तो ये वाला हमारा फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका आ गया स्क्वायर रूट। यही फार्मूला अगर आप देखें तो ये वाला लिखा हुआ है। तो अब आसान याद क्या रखना है कि ये जो नंबर होगा ना एक्स वाला रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है, दोनों का स्क्वायर लेके प्लस कर दे और ऊपर स्क्वायर रूट ले ले, ये उसका फार्मूला आपने याद रखना है। ये मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। अगर हमारे पास ये नंबर है 3 + 3 आयोटा, तो ये वाला हम किस पे ज़ाहिर करेंगे पता है आपको, एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट पे। तो यहाँ पे ग्राफ अगर बनाए तो ये 1 2 3, ये पता है आपको, ये यहाँ से 3 आता है, ठीक है। और दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है वो इस लाइन पे ज़ाहिर करेंगे, तो उसकी वैल्यू भी कितनी है, 3, तो 1 2 3 ये भी कितने में आती है, 3 पे। ये जो 3 है और ये जो 3 है, ये वैल्यू हम आमने सामने ले जाते हैं, तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है। तो पॉइंट हमारा क्या है पी, एक 3 वाला आया, दूसरा क्या आ गया 3 वाला।
यानी कि नंबर तो ये वाला है ना, कम्प्लेक्स नंबर 3+3 i, लेकिन जब पॉइंट की सूरत में लिखते हैं ब्रैकेट में, तो ये रियल पार्ट वाला और ये वाला कौन सा होता है, इमेजरी पार्ट वाला होता है। तो अब हम, ये तो पॉइंट आ गया है, अब मॉडुलस इसका मालूम करना है इस पॉइंट का। तो मॉडुलस मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट का इस ओरिजिन से हमने डिस्टेंस मालूम करना है, ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है यहाँ से लेकर इस पॉइंट का ओरिजिन तक। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा सा करेंगे, देखें ये 3 पॉइंट है, इसकी वैल्यू भी कितनी है जी, यहाँ पे 3 है, और या इसकी वैल्यू भी कितनी है जी, वाई एक्स की 3 है, ठीक है। रियल पार्ट की वैल्यू भी 3 है और इमेजरी की भी 3 है, तो दोनों का क्या करना है, दोनों का लेना है जी, स्क्वायर लेना है और प्लस कर देना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ऊपर क्या ले लेना है जी, स्क्वायर रूट ले लेना है। ये उसका क्या हो जाएगा जी, मॉडुलस हो जाएगा। अब बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, वो देखते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बुक में जी डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हम ना इसको z से ज़ाहिर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको किससे ज़ाहिर कर लेते हैं, z से। तो देन द मॉडुलस ऑफ z, जो z है उसका मॉडुलस क्या होगा, डिनोटेड बाय, हम किससे ज़ाहिर करते हैं, z, ये दो बार लगा देनी है, साइड पे स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो वो किसको ज़ाहिर करेगा, मॉडुलस यानी कि डिस्टेंस को ज़ाहिर करेगा। एंड डिफाइंड एज, और हम इसको कैसे कर लिख लेते हैं, ये जो z दिया हुआ था ना, z की वैल्यू यहाँ से देखनी है आपने, ठीक है। ये देखें, ये वाला z दिया हुआ है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया है, उसके गिर्द क्या लगा लिए, दो लाइनें स्ट्रेट लगा ली हैं, दो बार लगा लिए हैं। और ये जो साइड है इसमें क्या होगा कि ये जो है ना, रियल पार्ट उसका स्केयर ले लेना है, प्लस ये जो y वाला इमेजरी पार्ट है उसका क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है, प्लस करके ऊपर क्या लगा लेना है, स्केयर रूट लगा लेना है। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दो तरह से, एक उन्होंने कहा है कि कम्प्लेक्स नंबर को आप z के इक्वल रख लें, फिर उसका मॉडुलस ले लें और इस फार्मूले से सॉल्व कर लें। एग्जाम्पल में उन्होंने डायरेक्ट भी करके दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल में उन्होंने z के इक्वल नहीं रखा। तो इसका मतलब है, आप वो कहते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर दिया है, ये देखें कम्प्लेक्स नंबर है, तो डायरेक्ट ही उसका मॉडुलस लेकर उन्होंने सॉल्व कर दिया है। तो आपने जिस तरीके से मर्जी सॉल्व कर लेना है, z के इक्वल रख के सॉल्व कर लें या उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें, तो दोनों तरीकों से ठीक होगा। तो ये भी मैं बता देता हूँ, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ में देखें आयोटा इमेजिनी पार्ट है, तो इसका मतलब है रियल पार्ट नहीं है, तो ये वाला ऐसे है ना, ये उन्होंने दिया हुआ आयोटा, ये वाला दिया हुआ है, इसका हमने मॉडुलस मालूम करना है, तो इसके बाद लगा लिए। रियल पार्ट है 0, ठीक है, नहीं है, तो उसके बाद आयोटा, आयोटा के साथ कौन सी वैल्यू होती है, कुछ ना हो तो 1 होता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो पहली है उसका स्केयर ले लेना है, 0 का स्केयर आ जाएगा, तो आयोटा के साथ 1 है तो उसका स्केयर ले लेना है, रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनी का स्केयर। फिर 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, और 1 का स्केयर क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ये है जी 3-5 आयोटा, ये वाला कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो इसका मॉडुलस मालूम करना है। तो 3-5 आयोटा के गिर्द क्या लगा लिए, बार लगा लिए। तो जो पहला नंबर है रियल वाला उसका स्केयर ले लिया 3 का, दूसरा है जी दरमियान में प्लस लगाना है, ठीक है। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -5 है, तो -5 का स्केयर आ जाएगा। तो 3 का स्केयर कितना हो जाएगा, 9, -5 का -5 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, इसको प्लस किया तो कितना आ गया, 34 आ गया। तो आप बेशक z के इक्वल रख के सॉल्व कर लें या डायरेक्ट सॉल्व कर लें, एग्जांपल में डायरेक्ट भी दिया हुआ है, दोनों तरीकों से ठीक है। बाकी जिस तरह आपको स्कूल में कराए इस तरीके से कराएं, z के इक्वल रख के तब भी ठीक है, और डायरेक्ट करा दें तब भी ठीक है, दोनों तरीकों से सवाल ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जी, 4+3 आयोटा, तो इसका मालूम क्या करना है, मॉडुलस मालूम करना है। तो ये साइड पे मैंने फार्मूला लिख दिया हुआ है कि जी है, तो पहले हम इसको जी के इक्वल लिख लेते हैं। ये लिख लेते हैं जी, ये वाली वैल्यू जी के इक्वल लिखते हैं 4+3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, जी माड मालूम करना है, ठीक है, जेड का माड मालूम करना है, तो ऐसे कर लेते हैं। आगे क्या करना है कि वो जो दो रकम में एक्स का स्केयर है और 7+y का स्केयर है, तो यहाँ पे किसका स्केयर आ जाएगा, 4 का स्केयर आ जाएगा, प्लस किसका स्केयर आ जाएगा, 3 का स्केयर आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट। अब यहाँ के देखिए 4 का स्केयर है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 का स्केयर 4 टाइम कितना आ जाएगा, 16, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम कितना आ गया, 9, ऊपर स्केयर रूट आ गया।
तो 16 प्लस 9 करें तो कितना आ जाता है 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। तो ये स्टेप अगर आप करना चाहें यहाँ पे मसलन ये मैं लिखता हूँ 25। इसके अगर फैक्टर बनाए तो होते हैं जी 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये कितना हो जाता है 5 की पावर 2 हो जाता है। तो ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो कितना आ जाता है 5। अगर आप दरमियान में ये स्टेप यहाँ से करना चाहें तो कर ले, नहीं तो आप सीधा क्या लिख सकती हैं 5 लिख सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है उस तरह पहले लिख लेते हैं जी। ये किसके इक्वल लिख लिया, जेड के इक्वल लिख लिया। यह आ जाएगा जी -5 -4 आयोटा। अब इसका मार लेते हैं। तो ये जेड का मान आ गया, साइड पे मैंने फार्मूला लिख दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, जो पहली रकम -5 है उसका स्केयर ले लेना है, दरमियान में प्लस लगाना है। दूसरी रकम कौन सी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, दरमियान में प्लस ही लगाना है। तो ये मेजरी पार्ट वाली लिख ली, ऊपर है क्या आ गया स्केयर आ गया। तो ऊपर आ गया जी ये स्केयर रूट आ गया। -5 का स्केयर का मतलब है -5 को -5 पे मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 टाइम 25 हो जाएगा। तो इसकी जगह आ गया 25। इस तरह -4 को -4 से करें, माइनस माइनस प्लस और 4 4 टाइम 16 आ गया। ऊपर आ गया जी स्केयर रूट। अब इसको प्लस करें तो कितना आ जाता है जी, ये आ जाता है 41। तो अगर देखें तो 41 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो यही हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब मैं पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 3 है जी 3/5 -4/5 आयोटा। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, उसी तरह हम लिखेंगे लेट। इसको किसके इक्वल लिख लेना है, जी के इक्वल। जी पढ़ लें, जेड पढ़ लें। यह आ जाएगा 3/5 -4/5 आयोटा। अगले स्टेप क्या करना होता है, इसका मॉड्यूलस मालूम करना है। तो मॉड्यूलस लिख लेते हैं। ये आ जाएगा जेड का मॉड्यूलस, दो बार लगा लेने हैं स्ट्रेट लाइन। तो क्या करते हैं, ये जो रियल नंबर है उसका हमने ले लेना है जी स्क्वायर। उसके बाद दरमियान में लगाना है जी प्लस लगाना है। और जो मेजरी नंबर है ये माइनस वाला है, तो माइनस साथ लिखते हैं, -4/5 का स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट। अच्छा जी, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं 3 का स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 टाइम 9। और नीचे आ गया 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। 3/5 का स्क्वायर का मतलब है कि ये 3 का स्क्वायर भी है और ये किसका है 5 का स्क्वायर भी है। इनका 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25 प्लस। अब ये -4 है, तो -4 का स्क्वायर अलग होगा, नीचे 5 का स्क्वायर क्या होगा, अलग होगा। तो -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई -4 होगा और नीचे 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 टाइम 16 आ जाएगा। और नीचे 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे इसके एलसीएम ले लेते हैं जी। एलसीएम 25 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिया 25। अब कैसे सॉल्व करते हैं, 25 को 25 से डिवाइड किया तो कितना आ जाता है 1। ये वाली ऊपर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और ये वाली क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है। इसकी कटिंग होकर कितना आंसर आ जाएगा 1। ये जो 1 है यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 9 टाइम कितना आ गया 9 प्लस 25 को इसे डिवाइड किया तो वो भी फिर 1 आएगा। तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16 आ गया। यहाँ पे 9 प्लस 16 करें तो आ जाएगा 25। और नीचे भी आ गया 25 आ गया। ऊपर ये वाला स्क्वायर रूट। 25 को 25 से डिवाइड करो तो कितना आंसर आ जाता है 1 आ जाता है। ऊपर ये स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 1। तो ये वाला हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब मैं पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ। चलिए, पार्ट नंबर 4 है, उस तरह हम जेड के इक्वल लिख लेते हैं जी। -√2 -√3 आयोटा, ठीक है। तो ये जेड मान आ गया। उसके बाद क्या करना है, जो पहली रकम है उसका स्क्वायर ले लेना। तो पहली -√2 है, उसका आ गया जी स्क्वायर। दरमियान में प्लस लगाना है, ये माइनस दूसरी के साथ आएगा माइनस। उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है।
आगे जी ये माइनस स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है माइनस स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। ये माइनस का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। ये माइनस का स्क्वायर अलग होगा और दोनों का स्क्वायर है, माइनस स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा अलग। तो माइनस का स्क्वायर मतलब है माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये तो प्लस आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया ना, इसका पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगी, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट के कितना आ गया 2 प्लस। इस तरह माइनस 3 वाला, तो माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो कितना आ गया 3 आ गया। और 2 प्लस 3 कितना होता है 5। इस तरह ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, उसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।